अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज जो है मैं थोड़ी अतरंगी चीज कर रही हूँ। वो चीज है मेरी बचपन की यादें। तो बचपन में सबसे पहले सुबह उठते ही बिना ब्रश करे, सब कुछ बिना छोड़े, मैं उठते ही भागती थी किचन में। और किचन में होती थी डेगची जिसमें होता था दूध उबला हुआ और उसके ऊपर जमी होती थी मलाई। ठीक है। और मलाई को मैं निकाल के जो चीनी डाल के खाती थी ना रोटी के साथ, मतलब सुबह सुबह उठते ही मैं एक रोटी खा लेती थी। तो आज मेरे पास दूध था बट उसकी मैंने कॉफी बना दी है। तो अब मैं मतलब अभी मैंने ब्रश व्रश कर लिया है, मैं सुबह उठ गई हूँ अच्छे से, अभी मुझे क्योंकि कॉलेज जाना है। तो मैं नाश्ता बनाई, तो मैंने आज अपने लिए रोटी बनाई। रोज मैं पराठे बनाती थी, आज मैं रोटी बनाई हूँ कि आज हम खाएंगे घी रोटी, क्योंकि मलाई है नहीं तो आज हम खाएंगे घी रोटी। ज्यादा घी ना, ज्यादा घी खा सकती हूँ मैं, ना ज्यादा चीनी खा सकती हूँ, बट वो थोड़ा बहुत करने के लिए हम थोड़ा सा घी और थोड़ा सा चीनी तो ले ही सकते हैं ना। जैसे मैंने अंडा बनाया यहाँ पे अपने लिए, घी लगाते हैं। पहले तो भाई हम इतना मतलब ये घी मक्खन खाते थे ना, क्योंकि घर की गाय का होता था। जैसे सफेद चीनी नहीं खानी है बट क्या कर सकते हैं, अभी बचपन जीना है तो खानी तो पड़ेगी। ठीक है, तो ये तैयार हो गया मेरा। और इसको हम ऐसे फोल्ड करते थे और ऐसे करके भाई अभी वो टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी की रोटियों का टेस्ट अलग ही होता था। मेरी बहन और मेरी लड़ाई हो जाती थी कि कौन पहले उठेगा सुबह जल्दी और कौन मलाई खाएगा। तो आज मैं उससे बोलूंगी, देख मैंने खा लिया टेस्टी। अब अगली चीज हम क्या करते हैं वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो जी स्पार्कर्स, अब हम खाएंगे चटपटी चावपत्ती। चावपत्ती। हाँ, ये कर लो पहले। तो जी स्पार्कर्स, आज हम खाएंगे चावपत्ती पार्टी भेलपुरी ये मैं 3 बार सही कर चुकी हूँ पर मेरे से नहीं निकल रहा, तो छोड़ो। हम भेलपुरी खा रहे हैं आज। बचपन में ऐसी चीजें नहीं खाते थे, बट बचपन में इसकी जगह हम मैगी खाते थे, और वो भी कभी कभी, वो जो हम शाम को खाएंगे अगर हमारा मन हुआ तो। स्कूल से आते हम लगा देते कार्टून, जो हम लगाएंगे अभी लैपटॉप में, और इससे साथ में खाएंगे। तो पहले इसे बना लेते और फिर लगाएंगे कार्टून, और उसके साथ देखते देखते खाएंगे हम। मुझे कब से दिख रही थी ना आंटी के वहाँ कि मुझे ये लेनी है लेनी है लेनी है, बट मैं ले नहीं पा रही थी। मेरा बहुत मन हो रहा था इसे खाने का। तो आज मैंने एक अंकल की बात सुन ली कि भाई अभी तुम्हारे पास टाइम है, खा लो, घूम लो, नाच लो, फिर लो, फिर तुम्हारे पास टाइम हो ना हो वो सब करने का। तो मैंने कहा ले लेते हैं, और मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए इसमें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुढ़ापे में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाओगे, तो अभी खा लो। ठीक है, इतनी भी मत खाओ कि बीमार ही पड़ जाओ। तो अभी इसमें चटनी भी मिली है मिक्स करने के लिए, तो मैं इसमें चटनी डालूंगी। ये देखो, ये हरी भरी चटनी मैंने, ओ सॉरी, लाल इमली की चटनी मैंने इसमें डाल दी है। और अब हम इसे इससे मिक्स करेंगे। इसका ढक्कन तो मैंने उड़ा दिया, अब इसे ऐसा ऐसा कैसे करूं? यार ऐसे ऐसे कैसे होगा अभी? इसे टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। मजा आ गया। अभी कार्टून देखते देखते खाते हैं। तो जी स्पार्कर्स, अब हम आ गए हैं लैपटॉप के पास, और यहाँ पे लगाएंगे मेरा फेवरेट कार्टून जो मैं बचपन में देखती थी। एक मैं देखती थी पू एंड पिगलेट, वो देखती थी। दूसरा देखती थी टॉम एंड जेरी, रिच रिच, और डिज्नी, मिकी माउस वो देखती थी। तो अभी मैं देखूंगी, और भीम, छोटा भीम। और अभी मैं क्या देखूं? पू एंड पिगलेट देखते चलो, अगर आ जाता है लैपटॉप में तो। ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, अब आपको हम मिलते हैं बाद में। इट्स टाइम टू मैगी। तो जी भाई, बचपन के दिन हो और मैगी का जिक्र ना हो तो भाई बचपन के दिन की ये तो एक तरीके से बेइज्जती हो जाए। भाई बचपन के दिनों में ना मैगी मिलना हमको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पापा राशन में 1 तारीख को मैगी लेके आते थे, और वो हमें पूरी 30 तारीख तक चलानी पड़ती थी। हमारे पास बड़ा पैकेट आता था वो मैगी का, और हम सबको मिल बांट के खाना पड़ता था। तो भाई अब वही, आजकल आपने देखा होगा एक इंस्टाग्राम की रील ना बहुत वायरल हो रही है कि अब मैगी पूरी है बट वो स्वाद नहीं है, क्योंकि पहले से हिस्से हो जाते थे। भाई मैगी में भी बहुत ज्यादा हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी हमें देने के लिए। मैं और मेरी बीच वाली बहन तो बहुत ही लड़ते थे हम मैगी के लिए। तो अब मैंने बनाई है मैगी, इसको खाते हैं। और आप अपनी मैगी की याद जरूर मुझे बताना, तो चलो और कमेंट कर देना कि क्या है आपकी मैगी की याद, तो मैं इसे खाती हूँ। तो जी स्पार्कर्स, अब आता था सैटरडे या संडे का दिन। सैटरडे को शायद नहीं, संडे को मुझे अच्छे से याद है कि संडे के दिन
हमारे वहाँ डिज्नी में या फिर निक जूनियर में किसी एक चैनल में तो आता था कि भाई बाबी की मूवीज आती थी, और मुझे एक मूवी बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसका नाम था अहाना और एलेक्सा। पता नहीं उस मूवी का नाम क्या, अगर मुझे वो मूवी मिलती है तो मैं बताती हूँ कि मैं देख लेती हूँ पहले, अगर मुझे मिली तो मैं उसे देखती हूँ आज। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ढूँढ रही हूँ, अगर मुझे वो मिलती है तो मैं देखती हूँ। और बचपन की याद में मैं रात का खाना खाती थी और मुझे पनीर बहुत पसंद था, तो आज मैंने अपने लिए पनीर मंगाया है। मैंने सोचा मैंने सोचा क्यों ना मैं पनीर ही खाऊं, क्योंकि यार बचपन से मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी यहाँ पे पिक्चर मैंने जो ढूंढ ली है वो शायद यही है। तो मैंने बोला था ना, द बारबी एंड द डायमंड कैसल, ये मूवी का नाम है। ये जो है मूवी का नाम है, और वो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। The way we talk, the things you say, the way you make it all okay, and how you know all. और मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद थी ना बचपन से। मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो मैं अहाना बनती थी, वो एलेक्सा बनती थी, या मैं एलेक्सा बनती थी, वो अहाना बनती थी, और हम लोग भाई खेलते रहते थे इस एक दूसरे का मतलब नाम रख के। इस अगर आप लोगों ने ये बाबी वाली पिक्चर नहीं देखी है तो मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इसमें ऐसा होता है कि दो बाबी होती है, तो उनका घर होता है, ठीक है, मतलब एक जो घर मेरा ड्रीम हाउस है कि एक जगह हो और उसमें मैं फ्लावर्स लगाऊं, ये वो। तो ये लोग फ्लावर्स की खेती वगैरह करते थे, तो बहुत बड़ा तूफान आता था जिससे इनका क्या होता था, फ्लावर्स वगैरह सब उजड़ जाते थे, ठीक है। तो ये लोग बाहर आते थे, ऐसे घूम रहे होते थे, और ये लोग ब्रेड जैम लेके, इनके पास एक लास्ट पीस ऑफ ब्रेड जैम बचा होता है, उसको लेके बाहर आ रहे होते हैं। तो जैसे ये खाने वाले होते हैं, वैसे एक बुढ़िया आती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो ये लोग देखते हैं कि इनके पास तो एक ही है, पर फिर भी ये तो दे देते हैं, ठीक है। तो ये लोग जब दे देते हैं उसको, तो वो कहती है कि यार मेरे कबाड़ में से कुछ चीज ले लो तुम, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार नहीं, आपके पास से क्या ले, रहने दो, आप अपना आप खाइए, हमने ऐसे ही दे दिया आपके लिए, ऐसे करके। तो फिर भी वो इंसिस्ट करती है कि खा लो, इसमें से कुछ निकाल लो, इसमें से कुछ निकाल लो। तो एक बहुत प्यारा सा ये लोग मिरर निकालते हैं, ठीक है। उसको निकालते हैं और उसके मतलब एक ऐसी मिरर निकालते हैं, पहले तो ये मिरर निकालते हैं, फिर उसके बाद जब घर जाते हैं फिर उसको साफ वाफ करके कहते हैं कि चलो यार जितने भी फूल वगैरह बचे हैं उनको देखते हैं और उनको बेच के कुछ तो घर का राशन लेके आते हैं। तो जब लोग ये लोग फूल लेने जा रहे होते हैं तो ये लोग गा रहे होते हैं, ये दोनों सिंगर होती हैं, तो ये लोग गा रहे होते हैं, और गाते गाते उस शीशे में से भी आवाज आने लगती है। और जब शीशे में से आवाज आने लगती है तो ये लोग देखते हैं कि भाई शीशे में से कैसे आवाज आ रही है। तो ये पिक्चर स्टार्ट होती है कि हाँ भाई, वो शीशे के अंदर एक बारबी होती है जिसको कैद कर लिया होता है। फिर बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। और मैं जितनी बार भी देखती हूँ ना, मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, उसके शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। तो मैंने पूरी मूवी तो अभी तक देखी नहीं है, बहुत टाइम से नहीं देखी है, और अब मैं देख रही हूँ। तो चलो मैं इसे देखती हूँ और रात के खाने में आपको मिलती हूँ। और लास्ट में ये बन गया है मेरा पनीर, ये है सैलेड, और ये रही रोटी। इसे खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। ओके बाय। मेरी पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो और आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।